शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि प्रतिरक्षा प्रणाली किसे कहते हैं। व्हाट इज ह्यूमन इम्यून सिस्टम। बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो प्रतिरक्षा प्रणाली इंसानी शरीर का वह तंत्र है जो कि शरीर को बाहर से आने वाली बीमारियों से बचाता है, इन नटशेल। पर आपको डिटेल में समझना जरूरी है। देखिए, सभी सजीव रोग पैदा करने वाले कारकों के हमले से प्रभावित हो सकते हैं, यहाँ तक कि जीवाणुओं में जो अत्यंत छोटे होते हैं, किसी पिन के हेड पर मिलियन की संख्या में फिट हो सकते हैं। वायरस द्वारा होने वाले संक्रमण के खिलाफ संरक्षण की प्रणालियाँ होती है और इस प्रकार की संरक्षण बहुत परिष्कृत हो जाता है क्योंकि सूक्ष्मजीवी अधिक जटिल बन जाते हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं में विशिष्ट कोशिकाएं या उत्तक होते हैं जो संक्रमण के खतरे से निपटते हैं। तो इन अनुक्रियाओं में से कुछ तत्काल होती हैं तथा संक्रमणकारी त्वरित रूप से निहित हो सकते हैं। ये सुरक्षा समग्र रूप से प्रतिरक्षी तंत्र कहलाते हैं और मानव प्रतिरक्षी तंत्र सशक्त रूप से खतरनाक कीटाणुओं के दुनिया में हमारे जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और यहाँ तक कि इस तंत्र की एक शाखा के भी गंभीर रूप से खराब होने पर गंभीर पक्षाघात हो सकता है, यहाँ तक कि जानलेवा संक्रमण भी हो सकता है। वैसे इंसानी शरीर को बीमार बनाने के लिए बाहर से कई सारे पैथोजेंस शरीर के अंदर आते हैं। इन पैथोजेंस के अंदर कई सारे बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे प्रकार से हानिकारक सूक्ष्म कण रहते हैं। बाहर से आने वाले हानिकारक सूक्ष्म कण शरीर को अपने कब्जे में लेकर बाद में अपना विस्तार कर लेते हैं। इंसानी प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब ह्यूमन इम्यून सिस्टम मुख्य रूप से दो भागों में बांटा हुआ है। वैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, परंतु अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि प्रतिरक्षा प्रणाली एक प्रकार पूर्ण रूप से प्राकृतिक होता है तो दूसरा कृत्रिम। इसलिए हमारे शरीर के अंदर दोनों ही प्रकार एक साथ मिलकर काम करती हैं। इसके अलावा बता दूं कि इंसानी प्रतिरक्षा तंत्र समय के साथ ही साथ बाहर से आए बीमारियों के प्रति अपने आप को तैयार कर लेता है और इसकी वजह से अगर कोई बीमारी इंसानी शरीर के अंदर एक बार हो जाती है तो दोबारा उसके होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है चेचक। आज के समय में ज़्यादातर इंसानों का शरीर इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है। वैसे अगर ये बीमारी एक बार हो भी जाए तो दोबारा शायद ये कभी ना ही हो। तो प्रतिरक्षा प्रणाली के अपने अपने प्रकार हैं। एक और क्षमता है गैर विशिष्ट प्रतिरक्षी क्षमता, जिसे अंतर्जात कहते हैं। मानव प्रतिरक्षी तंत्र में दो स्तर की प्रतिरक्षी क्षमता होती है, विशिष्ट और गैर विशिष्ट प्रतिरक्षी क्षमता। गैर विशिष्ट प्रतिरक्षी क्षमता जिसे अंतर्जात गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा क्षमता भी कहते हैं। इसके जरिए मानव शरीर अपने आप को ऐसे बाहरी पदार्थों से रक्षा करता है जो कथित रूप से हानिकारक माने जाते हैं। वायरस जितने सूक्ष्म कीटाणु और जीवाणु पर हमले हो सकते हैं, जैसे बड़े सूक्ष्म जीवी होते हैं जैसे कृमि, तो इन सूक्ष्म जीवियों के साथ समग्र रूप से पैथोजन कहा जाता है जब वे होस्ट में रोग पैदा करते हैं। सभी जंतुओं में अंतर्जात प्रतिरक्षी क्षमता होती है जो सामान्य पैथोजन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। विशिष्ट प्रतिरक्षी क्षमता जो होता है, जहाँ स्वस्थ फैगोसाइट्स बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, वहीं ये कुछ निश्चित संक्रामक खतरों का सामना करने में अक्षम होता है।
तो विशिष्ट प्रतिरक्षा क्षमता अंतर्जात प्रतिरक्षी तंत्र के फैगोसाइट्स के जरिए और अन्य अवयवों के लिए पूरक होती हैं। तो यही प्रतिरक्षा तंत्र है जिसे मैंने आपको एक लाइन में समझाया कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता। जब इसकी और आप डिटेल स्टडी करेंगे तो आप इसके अंग पर आएंगे, उत्तक पे आएंगे, जो आप बचपन में पढ़ चुके हो। विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं रक्त में परिसंचरित होती है, लेकिन वे अनेक किस्मों के अंगों में भी पाई जाती है। अंग के अंदर प्रतिरक्षा उत्तक प्रतिरक्षी कोशिकाओं में परिपक्वन करते हैं, पैथोजन को पकड़ने और ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जहां प्रतिरक्षी कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं और विशिष्ट अनुक्रिया डाल सकते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र में शामिल अंगों एवं उत्तकों में थाइमस, अस्थि मज्जा जो होता है, लिम्फ ग्रंथि, पलीहा, अपेंडिक्स, टॉन्सिल और पियर्स पैचक जो छोटी आंत में होता है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या होता है। अब इसके बाद के वीडियोस में आपको ये बताऊंगा डिटेलिंग में कि कितने प्रकार के होते हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इनेट इम्यून सिस्टम, ये क्या होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।